चमड़ी लाकर शेयर कर दिया। अब वो तीसरा बोला जान डालने वाला, अब मैं जान डालता हूँ कि भैया हाथ जोड़ते हैं, तू चौथा बोला हाथ जान मत डाले, नहीं तो ये कला नहीं दिखाऊंगा और मूर्ख बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, मैं तो इसमें जान डालूंगा डालूंगा डालूंगा। तो वो चौथा बोला कि जरा 5 मिनट रुक सकते हो, मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। अब वो पेड़ पर चढ़ गया, उसने जान डाली और वो तीनों को खा गया। कि विज्ञान ऐसा ही मरा हुआ शेर है, ख्याल में है ना। अणुबम एटम बम ऐसा ही है ना। जिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च और शोध करके ये अणुबम एटम बम बना लिए, वे तो चाहते हैं कि हमारी कला का प्रदर्शन हो, हमें मौका मिले इनका बताने का कि देखो हमने कितना खतरनाक अणुबम बनाया है और चलाने की कैसी क्षमता विकसित की है ना, कि चाहे जहां हम फेंक सकते हैं। यदि जीवन भर उनको ये चांस नहीं मिले तो उस वैज्ञानिक का नाम भी कोई नहीं जानेगा। क्यों? तो एक दफे एक चल जाए तो सारे दुनिया के अखबारों में वैज्ञानिक का नाम और फोटो सेट भरा पड़ेगा, मिलेगा। तो वो तो यही चाहेगा ना कि मैं बनाया है तो इसका प्रयोग हो। लेकिन इसलिए विश्व के देशों ने ये नक्की किया, जो बनाएगा उसके हाथ में चलाने का अधिकार नहीं होगा। चलाने का अधिकार उसे होगा जो देश को चलाते हैं, ख्याल में है ना। माने जो जनता के हित को चाहते हैं, जनता के हित में है कि नहीं है, इसका निर्णय वो वैज्ञानिक नहीं कर सकता, उसे ये नहीं दिया सकता। जिस सिपाही के हाथ में बंदूक दी है, उस सिपाही को ये अधिकार नहीं दिया है कि तू जब चाहे ठोक दे किसी में भी। उसका जो कमांडर है, गोली चलानी के नहीं चलानी, ये डिसीजन वो करेगा, है ना। और वो डिसीजन उसके ऑफिसर जो ऑफिस में बैठा है एयर कंडीशन में, वो बताएगा कि गोली चलवा दो, तब वो करेगा, ये नहीं करेगा। उसको भी पूछेगा साहब से, क्यों। और वो जो बैठा है ना ऑफिस में, वो भी प्रधानमंत्री से पूछेगा कि साहब क्या करना है, बोलो। बंदूक उसके हाथ में है और चलाने का निर्णय कौन करेगा। सामने वाला गोली चला रहा है, हम मर जाएंगे साहब, कि नहीं तो भी अपन को गोली नहीं चलानी है, क्योंकि एक दफे तुम मरोगे अकेले, लेकिन गोलियां चल गई तो हजारों मर जाएंगे। हम वार्ता करके निपटा रहे, है ना। कितना समझदारी का काम है कि जो चला सकता है उसके हाथ में चलाना नहीं है। बस हम तो तुम कहें कि चला दो, कि साहब मैं नहीं चलाता हूं, सामने वाले तुम अर्जुन बन जाओ, तो ये तो भाई बहन ही मेरे सामने हैं क्यों, मेरे ही परिवार के हैं, ये नहीं चलेगा। यदि ऊपर का ऑफिसर ऑर्डर देगा तो उसे गोली चलानी ही नहीं पड़ेगी, और नहीं चलाएगा तो आगे वाला उसके बाद गोली चला देगा, समझ में ना। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान एक रिसर्च खोज है, और रिसर्च का प्रयोग जीवन में कैसे करना वो एक कला है, वो अलग चीज है। बंदूक बनाना विज्ञान है, बंदूक चलाना कला है। और ये जो आप सीखने जा रहे हैं, आप वैज्ञानिक भी और कलात्मक भी, क्योंकि आप पढ़ना स्वयं समझना एक बात है और समझाना दूसरी बात है। आपके हाथ में किताब शायद नहीं आ पाई है, अभी ट्रक चल रहा है रास्ते में, तब किताब आपके पास आएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें। वैसे तो प्रत्येक कार्य को ही सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता की आवश्यकता है। 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता। व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि क्या होता है? अपन समझते हैं भाई प्रयोगशाला होगी बहुत बड़ी और उसमें कई तरह के प्रयोग किए जाते होंगे। अरे नहीं, एक पत्थर को उठाना हो ना, यहाँ से वहाँ सरकाना हो, और वजन हो उसका 2-4 कुंटल का, तो कोई भी आदमी ऐसे उसको नहीं हिला नहीं सकता है। लेकिन उसको एक यहाँ पर पत्थर रखें छोटा सा, और एक सब्बल आता है ना, उसको उसमें अंदर ऐसा अड़ाएं और लंबी नोक हो
और वहां एक आदमी भी दबाएगा तो वो उठ जाएगा, है ना। ये भी एक वैज्ञानिक विधि है, छोटी मोटी रिसर्च है कि उसको वो मजदूर जानता है उस विधि को, है ना, कि यदि उसके नीचे हमने वो आड़ लगाई, यहाँ पत्थर लगाया और जितनी दूर उसकी नोक होगी उतना कम वजन डालेंगे तो भी बड़ा अधिक वजन का पत्थर उठ जाएगा। और इससे वहां तक ले जाना है तो कैसे ले जाना, तो उस विधि के बिना हम वो नहीं हिला सकते हैं, वो वैज्ञानिक विधि हो गई। अब हम और आप कुछ भी ऐसा करने लग जाएं तो मजदूर कहेगा बाबूजी आप हट जाओ, आपके बस की ये बात नहीं है। क्यों कि ना मालूम क्या करोगे, उल्टा सीधा यहाँ गिरेगा, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। क्यों, वो जो कुशल आदमी है वो जानता है कहाँ कहाँ लगाना, और इधर से इस तरह किधर लगाना, तब उधर हम लगा सकते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, इनके 2 टुकड़े करना है तो वो जानते हैं कि कहाँ हम छेनी लगाएंगे, और जरा सी ठोकर लगाएंगे तो इतना बड़ा पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप वो नहीं जानते हैं तो कितनी चोट मारते रहिए, वो पत्थर नहीं अलग होंगे। वो जानना भी जरूरी है और चोट लगाना भी जरूरी है। तो ऐसे ही किसी चीज को समझना भी जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। तो आपको समझने और समझाने दोनों बातों में, तो हर काम को करने की एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि होती है, और उसको उसमें कार्य कुशलता माने प्रशिक्षित अध्यापक उसमें चाहिए, और अध्यापन के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल ये काम जितने भी होते हैं बिल्डिंग बनने के, जो इंजीनियर चाहिए कि नहीं चाहिए, जो उसमें बिल्कुल माहिर हैं, जिन्होंने वो निकाला है। अरे ये यदि एक इंजीनियर गलती करेगा तो क्या होगा, एक जरा जो सीधा बढ़िया दिखता है जरा टेढ़ा दिखेगा, ऐसा होगा। बहुत बड़ी गड़बड़ी करेगा तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इससे और ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर गलती करेगा तो मरीज मर जाएगा। एक डॉक्टर की परीक्षा हो रही थी मौखिक फाइनल एग्जाम में, और उसने पूछा कि ये बीमारी हो तो कौन सी दवाई दोगे, तो उसने फटाफट उस दवाई का नाम बता दिया कि कितनी मात्रा में, कितने, तो उसने कहा 1000 mg का इंजेक्शन मैं दूंगा। तो उसने कहा अगली साल आना जाओ। नहीं 1000 नहीं, 100 mg का। क्या अब क्या होता, अब तो मरीज मर गया। यानी तुम्हारे डिसीजन में 1000 mg का इंजेक्शन लगाना आया और तुमने इंजेक्शन लगा दिया, और बाद में ख्याल आया कि 100 mg का लगाना चाहिए था, तो क्या होगा। यानी डॉक्टर की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो जो भी प्रयोग करेगा वो जीवित आदमी पर करना है, तो उसमें और अधिक सावधानी की जरूरत है। मकान बनाने में भी सावधानी की जरूरत तो है ना, लेकिन उसमें उससे ज्यादा है ना। इंजीनियर गलती करेगा तो मकान गिरेगा, डॉक्टर गलती करेगा तो आदमी मरेगा। लेकिन एक विद्वान ने, पंडित ने गलती की तो क्या होगा, क्योंकि ये प्रयोग आत्मा पर होता है, ये जड़ पुद्गल पर नहीं होता है। तो हमारी भावी एक तत्व ज्ञान समझाने में एक गलती छोटी सी आपने कही तो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, इनने एक गलत बात आपको सिखा दी, और आपने गांव-गांव में जाके पाठशाला पढ़ाकर उसे सिखा दी, और सारे देश में पहुंच गई, और बाद में हमें ध्यान आया कि एक गलत बात निकल गई, और हमने अपनी इज्जत के खातिर क्या कहा, अब निकल गई तो कौन जानता है, इस दुनिया में मूर्ख सब बैठे, जान समझते तो है ही नहीं, हम क्यों कहें, क्यों। तो वो गलती मल्टीप्लाई होती जाएगी, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि ये साधारण काम है। ये काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रयोग आत्मा पर होता है। इस मकान का होता है ईंट चूने पर, डॉक्टर का होता है शरीर पर, और एक शिक्षक का होता है आत्मा पर। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सबसे बढ़िया क्रीम घर का बच्चा पढ़ के आएगा ना, बड़ी एकदम 95% मार्किंग है, तो सब डॉक्टरी में चले जाओ। कहने नहीं 85% हैं तो इंजीनियरिंग में चले जाओ, क्यों, और 5% तो इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ। और अब क्या है, अब कुछ नहीं तो चलो फिर मास्टरी तो है अपने हाथ में, क्यों। अन्य जो गुरुओं का काम है, इसमें सबसे ज्यादा क्रीम आनी चाहिए,
सबसे ज्यादा क्यों माना चाहिए, उसमें सारा रिजेक्टेड माल आता है। और फिर धर्मगुरु बनना हो, मान जो अध्यापकी भी नहीं कर सके तो भी महाराज